एक दिन सुबह सुबह राजपुर नामक ग्राम में शोर हो रहा था। स्कूल जाने वाले बच्चे भी भागकर वापस आ रहे थे। लीलावती गांव की चौपाल पर बैठी थी। तभी लीलावती ने उन्हें रोका। कैसे भाग रहे हो? तुम आज फिर से स्कूल चले गए क्या? हाँ अम्मा, स्कूल में आज फिर से भूत आया है। मैं इस गांव के लोगों को समझा समझा कर थक गई कि अब स्कूल में ना जाओ, लेकिन हमारी कोई बात मानता ही नहीं। लीलावती हंसने लगती है। बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। सभी गांव वाले इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो गए और वो इकट्ठा होकर लीलावती के पास आए। अम्मा, हम सब गांव वाले बहुत परेशान हो चुके हैं, आप हमारी मदद कीजिए। स्कूल में भूत? हाँ अम्मा, हम सब उसके लिए ही आए हैं। इसका एक ही उपाय है कि बच्चों को स्कूल जाना बंद करा दो। अम्मा, ऐसे कैसे? हमारा गट्टू स्कूल जाने के लिए रोता है और ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। मेरे पास इसका कुछ भी इलाज नहीं है। अम्मा, वो भूत आए दिन हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहा है और आप रहने दीजिए। हमारे बच्चे हैं, हम ही कुछ सोचते हैं। कितनी बार कहा है कि स्कूल में भेजना बंद कर दो, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आता। कुछ समाधान निकला क्या? हमारा गट्टू स्कूल जाएगा? नहीं, अम्मा ने मना कर दिया। शायद अब हम स्कूल में रहने वाले भूत का कुछ नहीं कर सकते। मैं गांव के बारे में ये सब नहीं जानता था ना, लेकिन इस गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है और अब यहाँ आ गए हैं तो मैं इस गांव को भूत से मुक्ति दिलाकर रहूंगा। तुम इस सब से दूर रहो। हम कल ही सुबह शहर चलेंगे और ये जगह छोड़ देंगे। नहीं, तुम सिर्फ गट्टू की जिंदगी देख रही हो, लेकिन मैं इस गांव के हर बच्चे की जिंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी नीतू को घर में किसी की आहट सुनाई दी। उसने डर से पीछे देखा, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आया। क्या हुआ? तुम डर क्यों गई? कुछ नहीं, मुझे लगा कि जैसे मेरे पीछे कोई है। तुम बेवजह ही डर रही हो। अरे डरो मत, वो स्कूल में रहता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं लग रहा है। नीतू को नींद नहीं आ रही थी, उसे वो आहट बार बार आ रही थी। अगली सुबह प्रेम ने गट्टू को स्कूल के लिए तैयार किया और उसे छोड़ने के लिए जाने लगा। तभी गांव के अन्य लोग भी आ गए। अरे प्रेम बाबू, आप गट्टू को स्कूल क्यों भेज रहे हैं? आप सब भी गट्टू को स्कूल भेजिए ना। ना बाबा ना, हम अपने बच्चों के साथ ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, गट्टू अकेला स्कूल जाएगा। प्रेम, एक बार और सोच लो, क्योंकि वहाँ मास्टर भी आने से डरता है, तो पढ़ाएगा कौन? प्रेम बिना उत्तर दिए ही गट्टू को स्कूल छोड़ने निकल गया, लेकिन रास्ते में ही उसके साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। उसको बार बार महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई है। कोई भागता हुआ उसके साइड से गुजरा। तभी प्रेम की सामने नजर पड़ी। वहाँ एक डरावनी औरत जा रही थी। उसे देखकर उसके तो होश ही उड़ गए। पापा, ये कौन है? ये बहुत डरावनी है, बिल्कुल डरावनी चुड़ैल के जैसे। नहीं नहीं, ये डरावनी नहीं है। मुझे वापस घर ले चलो, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे ऐसे कैसे स्कूल नहीं जाना? तुम हमेशा स्कूल जाने के लिए जिद करते थे। भूत वाले स्कूल में नहीं जाना। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है पापा। प्रेम और गट्टू बात कर रहे थे कि तभी प्रेम को महसूस हुआ कि उसके पीछे से कोई दौड़ कर गया है। वो डर कर पीछे मुड़ा, वहाँ कोई नहीं था। उसने चैन की सांस ली और जैसे ही स्कूल जाने के लिए वापस पीछे मुड़ा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ अब डरावनी औरत नहीं बल्कि एक सफेद कपड़े पहने हुए डरावना आदमी चल रहा था। प्रेम जैसे ही गट्टू को लेकर वापस गांव की ओर दौड़ने लगा, उसके पैर जमीन पर ही रुक गए। उसने अपने पैरों को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। मैं हीरो क्यों बना? अपने साथ साथ अपने बेटे की जिंदगी को भी खतरे में डाल दिया। अब क्या करूं? पापा क्या हुआ?